Hello everyone, this is Ruchi and welcome back to this channel. Today in this session we are going to continue with exercise 8.1 of chapter 8 Introduction to Trigonometry. Okay? इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे. सो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करें. ठीक है. क्वेश्चन है हमारा, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B if tan A is equal to 1 upon under root 3, find the value of sin A cos C plus cos A sin C. ठीक है. हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है B पर, tan का वैल्यू दिया हुआ है, हमें sin A cos C प्लस cos A sin C का वैल्यू निकालना है. एंगल डिफरेंट तो हमें ट्राइंगल बनाना पड़ेगा एक. ठीक है. एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं हम. बी पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC. समझ में आया? चलो सबसे पहले हम वही देख लेते हैं जो हमारे पास गिवन है. गिवन क्या है हमारे पास? tan इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3. रूल लिख लो हम साइड में एक जगह. ये रफली लिखते हो, आप इसे इरेज भी कर सकते हो और अगर क्वेश्चन में भी लिखना है तो आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. रूल है साइन tan का रूल होता है साइन कॉस tan. tan दैट मीन्स P अपॉन B. tan का रूल है हमारे पास P अपॉन B. क्या क्या गिवन है हमें? फ्रॉम हेयर यहां से भी है P इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू अंडर रूट 3. क्या नहीं है? H. दैट मीन्स हाइपोटेनियस नहीं है. परपेंडिकुलर है हमारे पास 1, बेस है हमारे पास अंडर रूट 3 और हाइपोटेनियस तो है ही नहीं. हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. लिख लेते हैं हम यहाँ, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एच स्क्वायर क्या है? पता नहीं. बी स्क्वायर क्या है? 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है? अंडर रूट 3 स्क्वायर. ठीक है. एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 हो गया. एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4. एच इज इक्वल टू स्क्वायर रिमूव करके यहाँ अंडर रूट का साइन लगा देंगे. 4 2 का स्क्वायर रूट होता है. एच हमारे पास आ गया 2. समझ में आया? चलिए हमारे पास तीनों चीज गिवन हो गई. ठीक है. अब हम किस किस की वैल्यूज निकालने की जरूरत पड़ेगी? एंगल डिफरेंस. तो देखो साइन ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा, कॉस सी का, कॉस ए का और साइन सी का. तो पहले हम इन सबकी वैल्यू निकाल लें. साइन ए का वैल्यू होगा, दैट मीन्स अगर हम एंगल ए की बात करें, ए और बी पर एंगल है तो ये हमारा इसके अकॉर्डिंग बेस होगा और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा. ठीक है. तो साइन का रूल होता है P अपॉन H. P क्या है हमारे पास? अंडर रूट 3. H क्या है हमारे पास? 2. ठीक है. पहले हम एंगल ए निकाल लेते हैं ना. साइन ए का निकाल लिया, कॉस ए का निकाल लेते हैं. अब कॉस का रूल होता है साइन कॉस, कॉस का रूल होता है B अपॉन H. ठीक है. B क्या है हमारा? 1 और H क्या है हमारे पास? 2. ये निकाल दूं दोनों एंगल. और एंगल C की बात कर लेते हैं. कॉस C निकालना है हमें और साइन C निकालना है. कॉस का रूल होता है साइन कॉस, कॉस का रूल होता है B अपॉन H. पहले ऐसे लिख लूंगा ना. साइन का रूल होता है P अपॉन H. अब हम अगर एंगल C की बात करें तो B और C पर एंगल है तो ये हो जाएगा हमारा बेस, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर. समझ में आ गई होगी बात? ठीक है. तो कॉस C के लिए B अपॉन H रूल है. B क्या है हमारे पास? अंडर रूट 3. H तो 2 है.
P क्या है हमारे पास 1, H है 2, ठीक है। सारे वैल्यूज मिल गए। अब हम इन सारे वैल्यूज को इस पार्ट 1 में लगा दें। चलो, क्वेश्चन था हमारा साइन A cos C प्लस cos A sin C, ठीक है। cos A का वैल्यू था हमारे पास √3/2 इंटू cos C का वैल्यू था हमारे पास √3/2 प्लस cos A का वैल्यू था 1/2 इंटू साइन C का वैल्यू था हमारे पास 1/2, ठीक है। समझ में आया इतना? सॉल्व करते हैं। √3 इंटू √3 3 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया। एलसीएम ले लेते हैं, 4 कॉमन है, 3 + 1, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 3 + 1 4 हो गया, 4/4 कैंसिल आउट कर देंगे, 4 × 1 = 4। आंसर क्या आ गया हमारे पास? 1। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं इसके अब नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा cos A cos C माइनस sin A sin C, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं। cos A की वैल्यू थी हमारे पास √3/2 इंटू cos C की वैल्यू थी हमारे पास 1/2 माइनस sin A का वैल्यू थी हमारे पास 1/2 इंटू sin C की वैल्यू थी हमारे पास √3/2, ठीक है। √3 इंटू 1 √3/2 इंटू 2 4 माइनस √3 इंटू 1 √3/2 इंटू 2 4। √3/4 माइनस √3/4 क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, 0। समझ में आया आंसर? आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछो। अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक तो कर दो ना यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।